हत्याकांड पर नामजद आरोपित के घर कुर्की जब्ती। हत्याकांड में 33 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ हुई थी एफआईआर। 20 आरोपियों हो चुकी है जेल। बिहार के मुंगेर में दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी से टूटे ट्रेन के कई शीशे। कई यात्री और जवान हुए घायल। गढ़वा में डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने की मांग। 50% बेड रिजर्व रखने की कही बात। पलामू में गेहूं की कटी हुई फसल में लगी आग। 2 किसानों के खलियान जलकर हुए राख। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में राजनीतिक हलचल दिनों दिन तेज होती जा रही है। उपचुनावी महासंग्राम में विजयी पताका लहराने के लिए दलों में होड़-सी मची हुई है। सीएम सोरेन भी जनता को लुभाने की कोशिश में उपचुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, लेकिन अब यहां सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। अब इस महासमर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री हो चुकी है। वे भी जनता को लुभाने के प्रयास में जनसंपर्क करेंगे। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले किए। कई जिलों के पुलिस कप्तानों को ट्रांसफर कर उन्हें दूसरे जिले में पोस्टिंग कर दी गई। आपको बता दें कि मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को समस्तीपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया। इनसे पहले इनकी पत्नी हरप्रीत कौर भी समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक का पद संभाल चुकी हैं। एसपी विकास वर्मन को पटना का नया रेल एसपी बनाया गया। इन दोनों आईपीएस अफसरों के अलावा सरकार ने 2013 बैच के आईपीएस और पटना के रेल एसपी जगुनाथ रेड्डी ज्वाला रेड्डी का तबादला करते हुए मुंगेर का नया पुलिस कप्तान दिया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केसर खान जुड़ गए हैं। केसर, पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आईपीएस अफसर हुए, सभी का तबादला कर दिया गया। एक जगह से दूसरी जगह आईपीएस अफसर गए हैं, तो क्या बदलाव इस दौरान देखने को मिल सकता है? जी, देखा जाए कि बिहार गृह विभाग में पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया, जहां बिहार सरकार द्वारा आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। जो विभिन्न जिलों के पुलिस कप्तान का ट्रांसफर एक दूसरे जिले में पोस्टिंग कर दिया गया। इसी बीच में जो समस्तीपुर के अंदर जो है मानवजीत सिंह ढिल्लों जो है समस्तीपुर के नए एसपी बनाए गए हैं। जो समस्तीपुर के विकास वर्मन को पटना का रेल एसपी बनाया गया। देखा जा रहा है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों की जो एसपी बने हैं, इनसे पहले भी इनकी जो पत्नी है वो हरप्रीत कौर जो है समस्तीपुर की एसपी रह चुकी है। माना जा रहा है कि इनके आने से जो है अपराध पे लगाम लगेगा और तेजी से कार्य बढ़ेगा। जी, जिस तरीके से फेरबदल कर दिया गया है अब आईपीएस अफसरों में, जगुनाथ रेड्डी ज्वाला रेड्डी का तबादला भी कर दिया गया है और मुंगेर का नया पुलिस कप्तान दिया गया है। उनके आने से इस दौरान क्या लगता है कि क्या कुछ फेरबदल और हो सकता है क्षेत्र में? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है समस्तीपुर के अंदर क्राइम जो है बढ़ते जा रहा है। दिन पे दिन एक के बाद एक क्राइम बढ़ रहा है और उस पर अंकुश लगाने में जो है जो एसपी होते हैं वो कहीं ना कहीं से फेल साबित हो रहे थे। इसी क्रम में जो एक बड़ा फेरबदल हुआ है और इस पे जो है इनके आने से जो है समस्तीपुर के अंदर जो है अपराध पे अंकुश लगेगा और अपराधियों के अंदर जो है पुलिस का खौफ पैदा होगा। जी, आईपीएस अफसरों के तबादले के अलावा जो फैसला लिया गया है, अगर तबादले को छोड़ दिया जाए, किन लोगों के तबादले हुए हैं, ये जो फैसले की अगर बात की जाए, ये फैसला कैसा माना जा रहा है आईपीएस अफसर के लिए? काफ़ी सराहनीय है, सही फैसला है या फिर किसी वजह से इनका फेरबदल किया गया है? जी, देखा जाए तो गृह विभाग की तरफ से जो है पूरे बिहार के अंदर जो है कई जिलों के आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है और जो एसपी जो नए एसपी बनाए गए हैं। जहां तक देखा जाए बिहार के अंदर कई ऐसे जो जगह है जहां जो है कि लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस जो है
कहीं ना कहीं उस पे जो है अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। मगर इनके आने से जो है, नए एसपी के आने से कहीं ना कहीं अपराध पे अंकुश लगेगा, अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ होगा और लोग जो है के अंदर जो है पुलिस के प्रति जो है एक नई किरण नजर आएगी और शहर का तरक्की होगा और लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा पुलिस के प्रति। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद केसर खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन हुए हत्याकांड के नामजद आरोपित महमदपुर निवासी कौशिक सिंह के घर पुलिस ने दूसरे दिन कुर्की जब्त की कार्रवाई की। पुलिस ने कुर्की के दौरान आरोपित के घर की खिड़की, चौखट, ग्रिल और लकड़ी के सामान सहित कई सामान जब्त किए। इस मामले पर हत्याकांड में 33 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें SIT द्वारा अब तक मुख्य सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। बेनीपट्टी के SDPO अरुण कुमार ने SIT सहित पुलिस की कई टीमें सक्रिय होकर लगी हुई है, जबकि प्रशिक्षु DSP सह बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में कुछ टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जो प्राथमिक अभियुक्त हैं उसके बारे में हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं और शेष गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास है। हमारा चौक चौबंद है, आप देख रहे हैं, हर चौक चौराहा पर हमारा पुलिस जवान सतर्क है और सतर्क रहे, अगले आदेश तक है। ये आप देख रहे हैं, आप लोग सहयोग भी मिल रहा है। अपेक्षा के तौर पर कुर्की भी तैयारी जारी है, कुर्की भी चल रही है, जाकर आप देख सकते हैं। सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि BMP के जवान के अलावा दंगा निरोधक दस्ता को भी तैनात किया गया है। बल है, वो भी बल है, हमारे BMP के चुनिंदा जवान हैं, हमारे दंगा निरोधक हैं, सब प्रकार बल है। हमारे बाहर का अफसर देख रहे हैं हमारे सारा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरदेव ठाकुर जुड़े हुए हैं। अमरदेव, होली के दिन जो हत्याकांड हुआ था उसके जो नामजद आरोपी थे और पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है, होली के बाद इसकी कार्रवाई अब की गई है? जी, होली के बाद लगातार पुलिस कार्रवाई करती आ रही है। जी, फिलहाल उसके बाद जो 20 आरोपी अभी तक जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जी, रेस्ट जो आरोपी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उनके यहाँ छापामारी भी की जा रही है जी, और कुर्की जब्ती का भी कार्रवाई की जा रही है। जी, पुलिस लगातार वहाँ अब उस आरोपी के यहाँ छापामारी लगा रही है। जी, दूसरी ओर वहाँ सभी जगहों पर जी, काफी मात्रा में पुलिस को वहाँ तैनात किया गया है हर जगह। जी, जी, इस दौरान क्या कुछ कार्रवाई की गई है? लगातार जिस तरीके से पुलिस सक्रिय इस मामले पर दिखाई दे रही थी, क्या क्या कार्रवाई की गई है? क्या कुछ अगर स्टेप में अगर इनको देखा जाएगा, क्या कुछ पड़ाव पार करने पड़े? जी, उस जगह पर हत्या के बाद से जिस तरह से सभी पॉलिटिकल लोग पक्ष और विपक्ष लगातार वहाँ कैंप किया और वहाँ पीड़ित परिवारों के साथ जाकर के ढाढ़स बांधे, उसके बाद लगातार पुलिस अपनी काम कर रही है। 20 आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद लगातार छापामारी की जा रही है। अभी तक 20 के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सभी आरोपी फरार वहाँ बताया जाता है, लेकिन पुलिस पूर्ण रूप से सक्रिय है। पुलिस का कहना है जो अमरदेव जी, ये कौशिक सिंह के घर पे जो कुर्की जब्त की गई है, इनकी अगर बात की जाए, कई सामान को जब्त तो कर लिया गया है, लेकिन क्या इन्हें अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है? जो कई 2 लोग जैसे 1-2 रोज पहले जो है सो कुर्की जब्ती के डर से आत्मसमर्पण भी कर दिया था। जी, वैसे जो जिनके यहाँ कुर्की जब्ती हुआ है वो आदमी अभी तक फिलहाल जैसे प्रवीण झा को पुलिस ने गिरफ्तार करिए लिया है जी, और जो रेस्ट लोग हैं उनके यहाँ छापामारी और कुर्की जब्ती का भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुर्की जब्ती के डर से आरोपी आत्म सरेंडर कर सकता है। जी, जी, इस दौरान 33 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जैसा कि बताया जा रहा है। तो अब तक अगर देखा जाए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस 13 जो नामजद अभियुक्त हैं
जी उनके यहाँ पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। जी आरोपी सब वहां से फरार हैं। जी अब ये अगर आरोपी आत्मसमर्पण नहीं, कोर्ट न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है या पुलिस के यहाँ आत्मसमर्पण नहीं करता है, जी तो कुर्की जब्ती का जो कार्यक्रम है, कार्रवाई है, वो भी लगातार किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरदेव ठाकुर हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर है। यहाँ कुछ उपद्रवियों ने दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की है। ये घटना मुंगेर के पास पातम इलाके में हुई, जहाँ से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी से ट्रेन का कई शीशे टूटे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन ऋषिकुंड हॉल्ट को पार करते हुए आगे बढ़ी और बरियापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के पहले ही लोहा पुल के समीप लुटेरों ने गाड़ी को भैकम कर रोक दिया। रेल एसपी ने फोन पर जानकारी दी कि लुटेरों ने ट्रेन पर पथराव भी किया, जिसमें कई यात्री के साथ जवान भी घायल हुए। तो आपको बता दें कि दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई है। ये घटना मुंगेर के पास पातम इलाके की बताई जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अतहर खान जुड़ गए हैं। अतहर, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है मुंगेर से कि एक ट्रेन पर जो है हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, ये रात में 3400 डाउन दानापुर इंटरसिटी है, जो पटना से खुल करके, दानापुर से खुल करके सीधा भागलपुर को जा रही थी। ये जमालपुर रेलखंड के पास, बरियारपुर के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने बोगी पर घुस करके वहां पर तोड़ फोड़ की। पहले तो लूटपाट की, फिर कई यात्रियों से मारपीट किया, उसके बाद तोड़ फोड़ कर दी। और उसमें एक जीआरपी जो जवान है वो भी घायल हुआ। घंटों ये लूटपाट होता रहा। एक व्यक्ति ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया था वो वायरल जब किया, तब जाके पुलिस कर्मियों को, ये रेल प्रशासन के लोग को पता चला। आनंद फानन में रेल प्रशासन वहां जा करके तो वो कार्रवाई करती है और जाकर के वहां से ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस घटनाक्रम में दर्जनों यात्री कम से कम घायल होते हैं। जी जी, मुंगेर की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है और बिहार में एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती है कि कभी पत्थरबाजी की जाती है तो कभी लुटेरे वारदात को अंजाम देते हैं। इन पर रोक के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इन दोनों मुंगेर का जो हालात है काफी खराब हो गया है, उपद्रव काफी मचाया जा रहा है। जिला प्रशासन जो है मुख दर्शन बन के देखती रहती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता दरखार हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुसैनाबाद के लंगरकोट गांव में गेहूं के बोझा में आग लग गई, जिससे सारा गेहूं का बोझा जलकर राख हो गया। अफरा तफरी में लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी की ओर से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस आगजनी में 2 किसान के खेत पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि गेहूं के गट्ठे में इस दौरान आग लगी। पलामू में कटी हुई फसल रखी हुई थी, जिसमें अचानक से आग लग गई। हुसैनाबाद के लंगरकोट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गेहूं की कटी हुई फसल रखी हुई थी, गेहूं का बोझा रखा हुआ था। इस दौरान अचानक उसमें आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल क्षेत्र में बन गया। दमकल विभाग को जानकारी आनंद फानंद में दी गई, जिसके बाद सूचना पाकर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में 2 किसान के खेत पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि किसानों का काफी नुकसान हुआ है।
गढ़वा जिले में डीसी की अध्यक्षता में कोविड-19 मरीजों के इलाज को लेकर बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक निजी अस्पतालों में 50% बेड आरक्षित करने को लेकर की गई। समाहरणालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में डीसी ने जिले में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर मरीजों का समय समय पर समुचित इलाज किया जाना महत्वपूर्ण बताया। साथ ही अस्पतालों और आयुष्मान भारत के तहत आने वाले अस्पतालों के प्रबंधकों संचालकों को कम से कम 50% बेड कोविड-19 के इलाज के लिए रिजर्व रखने की बात की। आपको बता दें कि डीसी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने की मांग है। कोविड को लेकर डीसी ने बैठक का आयोजन किया। साथ ही साथ 50% बेड कोविड-19 के इलाज के लिए रिजर्व रखने की भी बात की गई है। लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मरीजों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहा है, काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्टाफ उन लोग देंगे। अगर उन लोगों को यदि स्टाफ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हमारी गवर्नमेंट की मेडिकल टीम जाएगी और वहाँ पे सभी तरह का इलाज के लिए उन लोगों को समझाएंगे और संयुक्त प्रयास के साथ उसको उपलब्ध कराएंगे। क्या सर उनको पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी क्या? या पूरी व्यवस्था दी जाएगी। कैमूर जिले में लगातार छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है। दरअसल मोहनिया शहर में पढ़ने वाली छात्राओं से मंचलों ने रास्ते में रोककर छेड़खानी की। तो वहीं इस मामले पर छात्राओं के परिजनों ने मंचलों की शिकायत की, जिसके बाद छात्राओं के परिजनों ने मंचलों से बात करने पहुंचे तो विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंचलों ने परिजनों की पिटाई शुरू कर दी, जिससे परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले पर पीड़ित परिजनों ने मोहनिया थाने में छेड़खानी के विरोध में हमला करने के खिलाफ आवेदन दिया। आवेदन मिलते ही मोहनिया पुलिस तुरंत हरकत में आई और मंचलों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सर बहन लोग और चाची की लड़की लोग कोचिंग करके आती है जाती है, छेड़खानी करता है। वो लोग घर पर आकर बताई हम लोग से तो बोली बोलता है, तो हम लोग जाकर पूछे। उसके बाद वो लोग तलवार से हमला करने लगा। हम लोग भाग कर आए, फिर घर में घुसकर वो लोग तलवार और पिस्टल लेकर और आकर हमला किया और पब्लिक जुटा तो वो लोग भागा। पब्लिक टांग कर बेहोश मेरे भाई पड़ गए और सर में चोट लग गया। इसके बाद यही मामला है सर, हम क्या बताएं, अन्याय हो रहा है। से मारकर घायल किया है, इस संबंध में एक बारी है उनके द्वारा केस किया गया। इसमें 2-4 लड़के का नाम है। उनके द्वारा तो आरोप लगाया गया कि उनके जो घर वाले की लड़की पढ़ने जा रही थी उसको छेड़खानी के करने के पैसे पीछा करना था, लेकिन कुछ और मैटर चल रहा है बातें कि कुछ बच्चे उच्चे की भी झगड़ा था। ये सारा मामले जांच हो रही है, उन पर कार्रवाई की जाए। अब तक गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी के लिए प्रयास की जा रही है बहुत जल्द। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। छात्राओं के साथ भी इस दौरान मंचलों ने रास्ते में रोककर छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले पर पीड़ित परिजनों ने थाने में छेड़खानी के विरोध में हमले के खिलाफ आवेदन भी दिया था। समस्तीपुर जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रही है। दरअसल पूरा मामला विभूतिपुर प्रखंड की पोखरा पुल का है, जहां पर अपराधियों ने साइकिल दुकानदार पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। तो वहीं घायल दुकानदार का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घायल व्यक्ति की पहचान बासोटोल निवासी मोहम्मद रहमान के रूप में की गई है। दरअसल मोहम्मद रहमान नरहन बाजार स्थित उच्च विद्यालय नरहन के बगल में साइकिल मरम्मती का दुकान चलाता है। दुकानदार अपनी दुकान को बंद करके घर वापस आ रहा था। वो घायल अवस्था में ही हल्ला करते हुए साइकिल छोड़कर भागने लगा। घायल व्यक्ति चीखते चिल्लाते भागने लगा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर किया। हमारा पार्टी का सदस्य कॉमेडी समीर जी, उनका लड़का एक छोटा भतीजा है, तो उनका छोटा सा साइकिल की दुकान नरहन में मतलब पश्चिमी छोर पर, और वहाँ से ही जब चले हैं तो एक भमड़ा है नरहन से निकलने के बाद कबीर चौक है,
तो उस जगह इसको पीछे से जो है ना गोली मारा, पहले से घात लगा के। वो बता रहा है कि 2 गोली चलाया, एक गोली बच गया, दूसरा लगा और ये भागा, इसका पीछा भी गया, लेकिन तब तक लोगों को हल्ला हुआ तो उससे इसकी जान बची। लेकिन वहाँ है क्या, कोई पुराना दुश्मनी या कोई विवाद? नहीं, इसका कोई पुराना दुश्मनी नहीं है। सहरसा में भी कोरोना संक्रमण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में विगत 9 मार्च को पहला कोविड पॉजिटिव केस पाया गया, जिसके बाद अभी तक 44,408 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 497 पॉजिटिव पाए गए हैं और इसमें से 74 पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में उपचार के बाद ही स्वस्थ हो गए। तो वही सबसे ज्यादा संक्रमण प्रभावित नगर परिषद क्षेत्र सहरसा में 214 पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। इसके अलावा सिमरी, बख्तियारपुर, सतरकटैया, कहरा ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिक है। आपको पता है कि कोरोना का सेकेंड सर्ज स्टार्ट हो गया है और विगत 9 मार्च 2021 को पहला कोविड पॉजिटिव केस जिले में पाया गया था और 9 मार्च 2021 के बाद अभी तक करीब 44,408 लोगों का टेस्ट किया गया है। इसमें 497 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 74 लोग को हम लोग ने ट्रीट करके डिस्चार्ज किया है होम आइसोलेशन से। 5 केस थोड़ा सिम्टम डेवलप हुआ था तो उनको हायर फैसिलिटी में भेजा गया इलाज के लिए। 1 डेथ प्रतिवेदित हुआ है। इनको छोड़ के अभी जिले में पूरे सक्रिय जो केस हैं हमारे 417 हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र नगर परिषद सहरसा का क्षेत्र है, जिसमें 214 मरीज एक्टिव हैं। इसके अलावा सिमरी, बख्तियारपुर, सतरकटैया, कहरा ग्रामीण क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हैं। तो इन सब जगह के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का सेकेंड सर्ज